नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस खास वीडियो में। नवरात्रि का पावन पर्व हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति की उपासना का बड़ा पर्व माना जाता है। माता रानी की कृपा पाने के लिए पूरे भक्त 9 दिन व्रत रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं और घर में माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं। लेकिन कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा पूजन निष्फल हो जाता है और उन्हें माँ की कृपा भी नहीं मिल पाती। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि नवरात्रि की पूजा में होने वाली बड़ी गलतियां जिन पर हम अक्सर पर्दा डाल देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एस्ट्रोलॉजी के इस परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जी सतरावलिया। दोस्तों, मैं कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एडवाइजर, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी और आयुर्वेदिक रिसर्चर के तौर पर कार्य कर रहा हूं। यदि आप अपनी कुंडली, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपने घर का वास्तु, दुकान का वास्तु हमसे चेक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि मुहूर्त का ध्यान न रखना। कई लोग बिना पंचांग देके ही कलश स्थापना कर देते हैं या माँ की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं। नवरात्रि का पूरा महत्व ही सही समय पर पूजा और स्थापना करने में है। अगर आप गलत समय पर स्थापना करेंगे तो उसका कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा किसी ज्ञानी पंडित या विश्वसनीय पंचांग देखकर ही कलश स्थापना करें। इसके अलावा आप कभी भी साधना भक्ति की शुरुआत करें तो नक्षत्र, घड़ी या मुहूर्त जरूर चेक कर लें, क्योंकि यदि शुरुआत आप अच्छे शुभ मुहूर्त में करेंगे तो पूजा में किसी भी तरह का विघ्न नहीं आएगा। इसके साथ ही आपको गणेश जी का आह्वान करना है, गणेश जी को स्थान देना है सबसे पहले और उनसे विनती करना है कि हमारी ये पूजन पाठ साधनाएं सफल हो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी भी तरह का विघ्न या परेशानी नहीं आएगी, पूजा आराम से सफल हो जाएगी। दूसरी बड़ी गलती है पूजा स्थल को गंदा रखना। माँ दुर्गा को स्वच्छता बेहद ही प्रिय है। कई बार लोग पूजा स्थान पर धूल मिट्टी साफ नहीं करते या पूजन सामग्री इधर उधर बिखरी रहती है। इस तरह की लापरवाही से माता रानी प्रसन्न नहीं होती। अगर आप सचमुच उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो पूजा स्थान को हमेशा साफ रखें, फूलों से रोज सजाएं, रोज फूल बदलें और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र बनाएं। तीसरी गलती है व्रत का सही नियम न निभाना। नवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत रख लिया इसका मतलब नहीं कि आपकी भक्ति शुरू हो गई, बल्कि इसमें सात्विक आचरण, विचारों की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है। और बहुत से लोग व्रत रखते हुए मिर्च मसालेदार चीजें खा लेते हैं या प्याज लहसुन का सेवन कर लेते हैं, जबकि व्रत का असली महत्व तभी है जब आप सात्विक भोजन करें, संयम रखें और अपने विचारों को पवित्र करें। लहसुन प्याज कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन तामसिकता बढ़ जाती है, काम भावनाएं ज्यादा जागृत होती है, जिस वजह से इनको अवॉइड किया जाता है। चौथी बड़ी गलती है पूजा के दौरान मन का चंचल होना। कई लोग माँ की पूजा करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और लगा होता है। पूजा करते समय मोबाइल पर बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पाठ कर रहे हैं। आपका मन, वाणी और कर्म तीनों एकाग्र होने चाहिए, अन्यथा ये पूजा करना सब व्यर्थ है। पांचवी बड़ी गलती है कि कन्या पूजन की उपेक्षा करना। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा स्वयं बालिका के रूप में कन्याओं में वास करती है, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कन्याओं को बुला लेते हैं। सही तरीके से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक का पूजन करना माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है। छठी गलती है पूजन सामग्री में कमी रखना। कई बार लोग सोचते हैं कि जो है उपलब्ध है उसी में पूजा कर लेंगे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी सामग्री बता रहा हूं जो कि यदि आपकी पूजा में शामिल होगी तो माँ देवी दुर्गा आपसे प्रसन्न अवश्य होगी। और कभी भी किसी भी देवी की पूजा करें, चाहे अपनी कुल देवी की पूजा करें, अष्टलक्ष्मी की पूजा करें, शेरा वाले की करें, जोता वाले की करें, काली मैया की करें, जिस भी देवी की आप पूजन करें उस देवी की पूजन सामग्री में ये छोटी छोटी सामग्री जरूर सम्मिलित करें। यदि इनमें से आप पूजन सामग्री ये भी ना ला पाए तो फिर आपकी पूजा कैसे सफल होगी बताइए। 2-2, 3-3 रुपए, 1-1 रुपए की पूजन है और मुश्किल से 20-25 रुपए में पूरी सामग्री ये आ जाती है। तो कौन सी है, नोट कर लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि यदि ये पूजन सामग्री नहीं होगी तो क्या माँ प्रसन्न नहीं होगी। होगी, अवश्य होगी, लेकिन माँ को जल्दी प्रसन्न करना है तो ये सामग्री जरूर ऐड करिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सामग्री आप जरूर लाइए पूजन में। कौन सी सामग्री है तो आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर सकते हैं आप, या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। जैसे अक्षत, जो कि चावल रहते हैं बिना टूटन वाले, साबुत चावल जिसे अक्षत बोला जाता है। एक लाल चुनरी, एक नारियल, एक पान, लौंग, इलायची, सुपारी, सिंदूर, कुमकुम और पुष्प। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके लिए
पूजा में नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी अधूरी सी लगेगी। छोटी छोटी सामग्री लेकर आ सकते हैं। 8वीं गलती है व्रत के दौरान झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना। व्रत का असली उद्देश्य है आत्मा को पवित्र करना। अगर आप व्रत रखते हुए भी किसी से झगड़ते हैं, बुरे विचार करते हैं या झूठ बोलते हैं तो व्रत का पूरा असर नष्ट हो जाता है। इसीलिए इन 9 दिनों में अपनी आचरण को जितना हो सके उतना शुद्ध और शांतिपूर्ण और सात्विक बना के रखें। 9वीं गलती है पूजा के बाद प्रसाद का सही तरीके से वितरण न करना। कई लोग प्रसाद खुद खा लेते हैं या उसे बिखेर देते हैं। प्रसाद का सही तरीका है कि पहले घर के सभी सदस्यों को श्रद्धा से बांटें, फिर स्वयं ग्रहण करें। इसके अलावा आप अन्य भक्तों में प्रसाद वितरण करें। तो आपको भेदभाव नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के सदस्यों को ज़्यादा देंगे और अन्य सदस्यों को थोड़ा सा देंगे। मतलब प्रसाद में हाथ गया, घर का व्यक्ति है तो हाथ ऐसे डाला और बाहर का व्यक्ति है तो ऐसा हाथ डालेंगे। तो ये भेदभाव नहीं करना है। यदि आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो आपकी पूजन पाठ निष्फल हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे अभी नवरात्रियों का त्योहार चल रहा है तो झांकियाँ बहुत लगाई जाती है। तो झांकियों में जो व्यक्ति बाहर प्रसाद देने के लिए बैठता है ना, वो घर के सदस्यों के पहले चेहरा देखता है ऊपर कि हाँ फैमिली का है तो हाथ ऐसा कर लेगा। फिर इसके बाद में कोई अन्य दूसरा व्यक्ति है तो इतना सा लेगा। कोई गरीब व्यक्ति है बेचारे के कपड़े वपड़े साफ सही नहीं है तो इतना सा लेगा। कोई अच्छा VIP सूट वूट पहन के आ गया तो इतना लेगा ताकि अपनी इमेज बने। तो ये भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आप को पता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पीछे आपकी जो देवी शक्ति बैठी है, जो परमात्मा बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए भेदभाव नहीं करना है। घर के अंदर आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो घर के सभी सदस्यों में बराबर प्रसाद बांटिएगा। यदि घर के बाहर जगराता लगा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, कहीं पर भी भंडारे में प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो घर के सदस्य और अन्य सदस्य दोनों को समान मानकर चलिए, क्योंकि सामने वाले को आपने बुलाया है, आमंत्रण आपने दिया है, तो वो भी तो आपके भरोसे ही आया है, वो भी परमात्मा से जुड़ने के लिए आया है, कोई दूसरे ने थोड़ी बुलाया है। तो ये गलत है, वहाँ पे दोष लगता है, आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। आपने जो भी धर्म पुण्य कर्म किए हैं वो क्षीण हो जाते हैं और पाप के भागीदार बन जाते हैं। मतलब पैसा भी खर्च करो, समय भी खर्च करो और पाप भी कमा लो, तो ऐसा कार्य नहीं करना है। ये गलतियों पर आपके लिए पर्दा नहीं डालना है। यदि कोई करे तो उसको टोकना है और घर में नहीं करना है। बच्चों को, परिवार में सदस्यों को, सबके साथ ये जानकारी शेयर करनी है कि कभी भी ऐसा मौका पड़े तो भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। सबको एक समान, एक नज़र से देखना है। आप देखिए परमात्मा आपसे किस प्रकार प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति हमेशा दिल से देता है ना, जिसके दिल में वो भावनाएं जागी होती है कि भैया देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी की, परमात्मा की कृपा खूब है, तो उसके भंडार कभी खाली नहीं होते, चाहे धन के हो फिर चाहे अन्न के हो। वह परमात्मा उनको हमेशा भर के रखता है, क्योंकि उसे पता है ये व्यक्ति हमेशा देने के लिए उठता है, ना कि लेने के लिए उठता है। जो हमेशा दोनों हाथों से लौटाता है, परमात्मा उसको देता भी है, और जो दोनों हाथों से मांगता है, परमात्मा उसे भी देता है। लेकिन आप समझ सकते हैं दोनों कंडीशनों में कितना फर्क है। तो दोस्तों, नवरात्रि में एक और बड़ी गलती होती है, पूजा को सिर्फ दिखावा बना लेना। माँ दुर्गा भक्तों के हृदय में भाव और सच्ची श्रद्धा देखती है, ना कि आवंडर और शोर शराबा। अगर आपके मन में शुद्ध भावनाएं नहीं है, आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पूजन पाठ कर रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं है। बेमतलब अपने समय बर्बाद मत कीजिए। अगली गलती है हवन या आरती में भाग न लेना। नवरात्रि के दिनों में हवन और आरती का विशेष महत्व है। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ पंडित या बड़े बुजुर्गों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप खुद को श्रद्धा से आरती में भाग लेते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं, तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर दुगनी हो जाती है। इसके अलावा कभी भी किसी भी समय आप मंदिर पहुंच जाएं और आरती शुरुआत होने लगे तो आपको कटकर भागना नहीं है, वहां से छूटकर भागना नहीं है। कह रहे जल्दी जल्दी पूजन पाठ कर लीजिए, आरती चालू हो जाएगी तो 1 घंटा समय चला जाएगा, बेमतलब, कोई मतलब ही नहीं है, 1 घंटा खराब हो जाएगा। अरे भाई, यदि आप मंदिर पहुंचे और आरती से प्रारंभ हो गई है तो ये आपका सौभाग्य है कि परमात्मा की कृपा डबल होने वाली है आपके ऊपर, और आप उस कृपा को पाने से वंचित होना चाहते हैं। इतने मूर्ख ना बनिए। सिर्फ ये जानकारी का अभाव है। आपको कितनी जानकारी है? यदि आपको सच्ची जानकारी, सही जानकारी है तो आप आरती में जरूर सम्मिलित होंगे। और जब आरतियों में ढोल, मृदंग, त्रिकाल, घंटियां जब बाजती है ना, पूरा माहौल पॉजिटिव वाइब्रेशन से गूंज उठता है
और यदि किसी के शरीर पर नेगेटिव एनर्जी है तो वह तुरंत छूमंतर हो जाएगी सिर्फ आरती के अंदर ही। बताइए कितना बड़ा फायदा है आरती में सम्मिलित होने पर। आरती जैसे ही शुरू हो जाए परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, खड़े हो जाइए। आपको नहीं भी आती तो बस जिस मंदिर में जा रहे हो उस देवी का नाम जप कीजिए, आरती कर रहे हैं करने दीजिए। राम जी के जा रहे हैं तो राम राम करिए, ओम नमः शिवाय करिए, शिव शिव करिए, जय माता दी करिए, आपका गुरु मंत्र है उसका जाप करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, यदि विश्वास ना हो तो आज ही करके देख लीजिए। किसी भी मंदिर में चले जाइए, अभी नवरात्रियों का पावन त्योहार है, हर गली मोहल्ले में नवरात्रियों की झांकी लग रही है। किसी भी झांकी में चले जाइए, किसी भी जगराते में चले जाइए और जब आरती हो तो वहाँ खड़े हो जाइए और आप देखिएगा आपको वो आनंद की अनुभूति होगी, आपके लिए वो पॉजिटिव ऊर्जा फील होगी जो आपने घर बैठकर महसूस नहीं की थी। क्योंकि आरती के अंदर ऊर्जा जो मिलती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो जब परमात्मा फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है कृपा से, तो क्यों ना लिया जाए। तो ये गलती करने से आपको बचना है। जब भी मंदिर जाओ, यदि आरती शुरू हो गई है तो परमात्मा का धन्यवाद करो कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आज आपकी आरती में, महा आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। मंदिर में भगवान कोई लोभ लालच नहीं है उनके पास कि आप 56 भोग ले जाएं, लाखों का प्रसाद चढ़ाएं। तो वो उनके पास तो वैसे ही अरबों खरबों की संपत्ति है। जो दे रहा है उसको क्या मतलब उन चीज़ों से, वो तो सिर्फ प्रेम का भूखा है। परमात्मा को रिझाना है, परमात्मा को पाना है तो प्रेम से मनाइए, आप प्रेम करिए। नवरात्रियों का पावन त्योहार चल रहा है, छोटी छोटी गलतियों को करने से बचिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए। जो मेजबान गेस्ट आते हैं या फिर जो भी आपके घर मेहमान आते हैं उनका सम्मान कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, वाणी में मिठास तो लेकर आइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। नवरात्रियों के 9 दिन सिर्फ भूखे रहकर व्रत रहने की साधना नहीं है, ये उपवास करने के दिन नहीं है, ये जीवन को सुधारने के दिन है। इन 9 दिनों में परमात्मा हमें मौका देते हैं कि जीवन में जाने अनजाने में पाप गलती जो भी अवगुण हमने किए हैं उनको छोड़ दो, भूल जाओ, वो परमात्मा देख लेगा। यदि आपने कोई गलत कार्य भी कर दिया है और उसको काटना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, अपने पापों को कम करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो ये 9 दिन मिले हैं आपके लिए। आप जुट जाइए, लग जाइए। नौकरी के लिए व्यक्ति 15 साल 20 साल पढ़ाई करता है, फिर इंटरव्यू के लिए दर दर भटकता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम होता है नौकरी पाने के लिए। एक बार परमात्मा की नौकरी करके तो देखिए, 9 दिन भक्ति करके तो देखिए, आपको क्या चाहिए आपकी झोली में आकर गिरेगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप परमात्मा से डोर लगाते हैं तो परमात्मा डायरेक्ट आपके लिए देखता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की इसको आवश्यकता है, किसकी नहीं है। आप जो मांग रहे हैं वो हो सकता है फिलहाल में आपके लिए सही लग रहा हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से हो सकता है कि वो आपके लिए उचित ना हो, जिस वजह से, या फिर हो सकता है कि परमात्मा ने उसका समय निर्धारित ना किया हो कि आप अब उसके लायक है ही नहीं, तो जिस वजह से आपके लिए उसमें देरी हो रही हो। सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए, संख्या बिल्कुल भी मत न लाइए, सिर्फ परमात्मा के ऊपर छोड़ कर कहिए कि आप जो भी देंगे, आप जो भी करेंगे और जो भी मुझसे करवाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, जो भी मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं सिर्फ आपके ऊपर विश्वास पर अडिग हूँ, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मुझे बस अपने श्री चरणों में जगह दीजिए और मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि मैं लौकिक और परलौकिक ज्ञान को समझ सकूं और जो आपने तन रूपी शरीर दिया है इसको मैं परमात्मा आपके श्री चरणों में लगाकर भक्ति करूं। तो दोस्तों, ये कुछ शारदीय नवरात्रि की पूजन में होने वाली गलतियों के बारे में विस्तार से जानकारी थी। यदि हम वैसे मोटिवेशन के लिए चर्चाएं करें तो घंटों गुजर जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी। इसीलिए फिलहाल में इतना ही समझिए, नवरात्रि में पूजन में ये छोटी छोटी गलती ना करना है, ताकि आपके जीवन बिगड़ने से बच जाए और जीवन सुधर जाए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भर भर के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवारों के साथ,
ताकि वह भी इन गलतियों को करने से बचे। आपके एक शेयर से ना जाने कितने लोगों के जीवन सुधर सकते हैं। तो ये आप परमात्मा का गॉड गिफ्ट मिला है, तो इससे आप भी दुआएं कमा लीजिए। और आप क्या चाहते हैं, किस तरह की जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राम राम, जय माता दी।